भाई था, किसी का बेटा था, तो आप एक तरीके से आप उसके पूरे घर के रौनक को आपने उजाड़ा है। आपने 2 वीक से हमारी जो सेना है वो अंडरग्राउंड ये चीज़ें पे मिशन बना रही थी, वो सोच रही थी कि हमें कैसे अटैक करना है, और वहाँ छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आईएसआई टेररिस्ट इन सब की जो आवाज़ है उन पे इन्होंने बम गिराया है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है सुबह के 2 बजे 7 मई को जो है उन पर चढ़ाई किया गया और नस्तनबुरीन कर दिया गया। पूरे समझिए तो आतंकी ठिकाने को जो है तबाह कर दिया गया। और पिछली बार जिस प्रकार से जो है पाकिस्तानी मीडिया में भारत को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उस मजाक तो अब पाकिस्तानी उड़ा नहीं रहे, बट वहाँ पर जो कहीं ना कहीं आंसुओं का जो है कोहराम जरूर चल रहा है। अभी हमारे साथ जो इफ्ती हैं पटना के, और इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं, अपना राय क्या कहेंगे। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, जिस प्रकार से पहले 26 लोग की कत्ल किया गया था, उसके बाद ये एक बहुत ही रिटालिएशन किया गया है, और ये एक बहुत अच्छा पैगाम है इंडिया का पाकिस्तान को, कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके के हरकत करते रहेगा और यहाँ टेररिस्ट को उकसाते रहेगा या टेररिस्ट का साथ देते रहेगा, तो यहाँ से भी उसको रिटालिएट किया जाएगा, उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। और ये सिंदूर एक तरीके से टाइटल जस्टिफाइड है उन सारी 26 औरतों के लिए, चूँकि वो सारी औरतों को जस्टिफाई मिलना हो, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ 26 इंसान नहीं मरे, वो किसी के पिता थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो आप एक तरीके से आप उसके पूरे घर के रौनक को आपने उजाड़ा है। आपने वैसे 26 घरों के रौनक उजाड़ा है। तो ये तो बहुत ही, ये सिंदूर रिटालिएशन मैं कहूँगी जो अटैक हुआ है ये बहुत ही कम है। अभी और इसमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये पहला कदम है जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें और भी कार्रवाई करना चाहिए। पाकिस्तानियों के दौरान की जो है आते हैं और किसी को भी निशाना बनाते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के द्वारा देखा गया कि रिहायशी इलाके में एक भी मिसाइलें नहीं दागी गई, और वहाँ के जो आवाम थे उनको भी एक भी कोई क्षति नहीं पहुँचाया गया, न सैनिकों को क्षति पहुँचाया गया। सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर जो है कहीं ना कहीं प्रहार था। तो इसको कैसे देखती है अपने सैनिक? चूँकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो एक टेररिस्ट तो है नहीं, और ये हमेशा ये बहुत ही सोची समझी एक इन्होंने प्लान किया था, क्योंकि पहलगाम अटैक 2 वीक पहले हुआ था, और ये 2 वीक से हमारी जो सेना है वो अंडरग्राउंड ये चीज़ें पे मिशन बना रही थी, वो सोच रही थी कि हमें कैसे अटैक करना है, और वहाँ की ना आर्मी को नुकसान पहुँचाना है, ना वहाँ की जनता को नुकसान पहुँचाना है। हमें बस टेररिस्ट जो हमारा टेररिस्ट ग्रुप है उनका जो आवाज़ है उस पर अटैक करना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक नेशन को देखते हो, यहाँ की आर्मी भी कितनी रैशनल, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से और कितने अच्छे सोच के साथ उन्होंने वो अटैक किया है, ताकि वहाँ के जो आम आवाम है उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे, और यहाँ की जो देश है, जो हमारी देश की जो आर्मी है वो अपने टेररिस्ट से वो बदला भी ले सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा पीछे जाएंगे, ये पहलगाम अटैक होने से कुछ दिन पहले वहाँ की जनरल, जो आर्मी जनरल हैं, उन्होंने एक बहुत ही स्टेटमेंट निकाला था जिस पे उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने कहा था कि हमारा कश्मीर जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा, और वो एक मुद्दा है जो कश्मीर वो वापस लेने की बात कर रहे थे। और उन्होंने एक तरीके से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, और उन्होंने उस पर एक तरीके से सपोर्ट किया है, और उन्हें एक्साइटेड किया है कि वो इस तरीके से काम करे। और आप देख सकते हैं कि पहलगाम अटैक उसके 1-2 दिन बाद ही हुआ है, उनके इस स्पीच के बाद, लेकिन हमारी आर्मी ने उनसे बदला नहीं लिया, उनसे बदला ना लेके जो आईएसआई टेररिस्ट इन सब की जो आवाज़ है उन पे इन्होंने बम गिराया है। जहाँ पे उनका ठौर ठिकाना है वो वहाँ रहते आते जाते, जहाँ पे उनके आर्मी को ये काम करना चाहिए था। हमारी आर्मी को तब करने की ज़रूरत पड़ी जब वहाँ की आर्मी ने ये काम नहीं किया। यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात हो गई। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे तो हम तुम्हें कुछ करने नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी से डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमें इन सब में पढ़ने की अभी है ही नहीं, क्योंकि हमें अपना ग्रोथ देखना है। लेकिन अगर आप बेमतलब का हम पे आके मतलब टकराओगे तो हम तो रिटालिएट करेंगे, बदला लेंगे। बदला ऐसा लेंगे कि कुछ तो याद रखी जाएगी। हाँ बिल्कुल, कुछ तो याद ज़रूर रखी जाएगी। इस तरीके से आगे से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो भी आतंकी पनप रहे हैं, अब ऐसा कृत्य करने से सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे।
मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि वो करते हैं, वो हर 5 साल बाद करते हैं। आप उरी अटैक देखिए ना, वो 5 साल 2019 पे हुआ था, वो 19 में मुझे अभी भी याद है, वो वो जो अटैक हुआ था जिसको ब्लैक डे कहा जाता है, वो 14, हाँ पुलवामा अटैक। तो वो पुलवामा अटैक जो था वो 14 फरवरी को हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके आप देख लीजिए, फिर तो किया ही गया है। तो ये होते रहता है, ये हमेशा होते रहता है, और मुझे लगता है ये भविष्य में भी होगा। लेकिन इंडिया, चूँकि इंडिया का नेबर ऐसा है, और हमें जानते हैं पड़ोसी जब अगर आपको इस तरीके का मिल जाए तो उससे आपका जंग हमेशा चलते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जंग को कहीं ना कहीं समाप्त होने की ज़रूरत है और एक करारा जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि इंडिया बहुत ही समझदार है, वो नहीं चाहता है कि वो इस तरीके से वॉर हो। चूँकि आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख सकते हो, आप गाज़ा और उधर इज़राइल का देख सकते हो। तो वॉर से दोनों देश की मतलब पीस तो जाता ही है, वहाँ की आम आवाम जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं इन सब चीज़ों को लेके। इसलिए इंडिया बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। ये इस पे मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से मोदी जी को लेके विपक्ष के साथ साथ जनता लगातार कह रही थी कि अब मोदी जी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, तो क्या लगता है इस पे, आप क्या सोचती हैं? मोदी जी ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और एज एन प्राइम मिनिस्टर उनका ये दायित्व बनता है कि उनके नेशन के प्रति जो भी डेंजर और ख़तरा हो, वो उस चीज़ को वो आने से पहले ही टारगेट करके शूट कर दे। तो मोदी जी बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि ताकि हमारी जो आर्मी है और हमारी आम आवाम है उसको कहीं ना कहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है भारत की और बिहार की जो है युवतियाँ भी जवाब दे रही है पाकिस्तान को, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेके। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है पाकिस्तान पे आतंकवाद पे चोट है, करारा प्रहार है। कहीं ना कहीं वहाँ के आवाम को और वहाँ के जो है रिहायशी इलाकों के साथ साथ वहाँ के सैनिकों को जो है कुछ भी नहीं किया गया है। वहाँ जो सिर्फ जो है पाकिस्तान के टेरर पर जो है अटैक किया गया है। और पाकिस्तान पिछली बार पाकिस्तानी मीडिया चैनल में जिस प्रकार से देख सकते थे दोस्तों ना, जैसे कि उसने मजाक उड़ाया था बिहार का, तो इस बिहार कहते भारत का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया था भारतीय सैनिकों का, इस बार जो है रोना रो रही है और कोहराम मचा है पाकिस्तान में। बहरहाल पाकिस्तान जो है अब जो है विश्व पटल पे अब जो है किस प्रकार से भीख मांग रही है और कह रही है कि भारत ने हमें तबाह कर दिया। तो अब तो ये देखना रोचक होगा कि अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही देखना। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट के साथ, अर्पित कुमार के साथ पटना से।